हेलो, कैसे हैं आप सब? ये आपकी वर्डप्रेस की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को ऑफ़लाइन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आप सीख सकते हैं बिना किसी खर्चे के। यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा, आपको डोमेन नहीं खरीदना है, आपको सर्वर नहीं बाय करना है, आपके पास सिंपल एक लैपटॉप है। ज़्यादा हमें स्पेस नहीं चाहिए होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। लोकल होस्ट पे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सिंपल वेबसाइट बनानी है, आपको ब्लॉगिंग लिखनी है, व्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग, ओके? अगर आपको ब्लॉगिंग लिखनी है, ब्लॉग लिखने हैं, तो फिर आप आराम से वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं बिना कोडिंग सीखे। वर्डप्रेस के थ्रू हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्डप्रेस क्या है। इसके बाद हम जानेंगे वर्डप्रेस के साथ और क्या हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। ओके? चलिए। सबसे पहले देखते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए होता है। बिना कोडिंग जाने भी आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। सिंपल, क्लियर। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो। आप वर्डप्रेस से क्या कर सकते हो? ब्लॉग लिखना, यानी कि कोई भी एक टॉपिक आपने लिया एंड उस टॉपिक के बारे में आप प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर हैं, अगर आप हार्ट के डॉक्टर हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं हार्ट के लिए, कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? आपकी वेबसाइट से लोगों को नॉलेज मिल सकती है। तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट हो जाती है, तो इसका मतलब आप ब्लॉग लिख सकते हैं। फिर आ जाता है ऑनलाइन शॉप, ई-कॉमर्स वेबसाइट। हाँ, आप वर्डप्रेस से ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना कोडिंग जाने, ओके? हालाँकि वो सिंपल वेबसाइट होती है, बट आप बना सकते हैं। फिर आ जाता है बिज़नेस वेबसाइट। तो अगर आपका बिज़नेस है, आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं कि आप किसी और से बनवाएँ, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप आईटी सेक्टर में आएँ, आप वेब डिज़ाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर कुछ भी आप बनना चाहते हैं और आपको नीड है कि मैं स्टार्टिंग वर्डप्रेस से करूँ, ताकि आप कुछ चीज़ें सीख पाएँ एंड अपना करियर स्टार्ट कर पाएँ इस लाइन में, तो ये आपके लिए आसान है। क्लियर? फिर आ जाता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना सकते हैं। आज अब तो बहुत लोग अपना रिज़्यूमे एज़ अ वेबसाइट बनाते हैं, है ना? अपने नाम का वो डोमेन परचेज़ करते हैं एंड देन पूरी डिटेल वो उस पे देते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उनका क्या नेम है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट, यानी कि आप किसी भी कोचिंग की भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, कोर्सेज़। ऑनलाइन कोर्स अगर किसी को करना है, तो भी आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। फिर आता है न्यूज़ वेबसाइट, यानी जो भी आप न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट देखते हैं, वो भी आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। वर्डप्रेस क्यों पॉपुलर है? सबसे ज़रूरी चीज़, आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस पॉपुलर क्यों है? एक तो ईज़ी टू यूज़ है, सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो तो ही आप वर्डप्रेस सीख पाएँगे। आप नॉर्मल अगर आप कुछ वर्ड्स भी जानते हैं ना, आपने अगर सीख लिया, तो भी आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। हज़ारों थीम्स हैं, यानी कि अब इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं आपको पूरी ही पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़े, आपको वहाँ पे थीम्स मिल जाती हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। लाखों प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के थ्रू हम बहुत सारी फीचर्स ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट के पेजेस को बहुत अच्छा लुक देने के लिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, यानी रिस्पॉन्सिव। आप उस वेबसाइट को डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, टैबलेट में भी देख सकते हैं और फ़ोन पे भी देख सकते हैं। लुक बहुत अच्छा आएगा। आप आसानी से उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली कर सकते हैं। फिर आता है एसईओ फ्रेंडली, गूगल में रैंक करने में मदद करता है, बहुत ही आसान तरीके से। कुछ प्लगइन्स होती हैं एसईओ से रिलेटेड, उनका यूज़ करके। तो ये सब हम आगे देखेंगे वन बाय वन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं ताकि आपको थोड़ा वर्डप्रेस समझ में आए।
जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा थीम का नाम लिया मैंने, प्लगइन्स का नाम लिया, है ना? तो ये होता क्या है? सबसे पहले वर्डप्रेस समझते हैं क्या है। वर्डप्रेस एक आप मान लीजिए आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, है ना? तो हमने एक ज़मीन ली, क्लियर? वो हो गया हमारा वर्डप्रेस और उस पे आपने घर का स्ट्रक्चर बनाया, तो वर्डप्रेस के अंदर आप थोड़े से स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हो जाता है थीम, यानी घर का डिज़ाइन, ठीक है? फिर आप डिसाइड करते हैं आपका जो घर है, आपने ज़मीन ले ली, स्ट्रक्चर आपने ले लिया, है ना? फिर अब आप बनाएँगे डिज़ाइन कि आपका घर कैसा होना चाहिए, हॉल कहाँ पे होना चाहिए, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, रूम, वॉशरूम, किचन किधर होना चाहिए, वो है थीम, है ना? तो कई बार आपको डिज़ाइन्स बनी-बनाई मिल जाती है, कई बार आप खुद से बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मुझे खुद से कस्टमाइज़ करना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे थीम्स में आपको बनी-बनाई डिज़ाइन्स मिल जाती हैं। अब आता है प्लगइन, घर में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जैसे कि एसी, लिफ्ट, कूलर, फ़ैन और भी जितनी चीज़ें आप बाहर से लेके आते हैं, है ना? जिसका यूज़ आप खुद के लिए करते हैं। अगर आप बाहर से एसी ला रहे हैं, तो एसी से आपको ठंडी हवा मिलेगी। अगर एसी नहीं होगी, तो ठंडी हवा नहीं मिलेगी, पंखे से काम चलाओगे। तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो लुकिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ील दे सकता है, एसी घर पे लगी होती है, फ़ील होता है ना रिच-रिच, थोड़ा हाँ, मेरे घर में तो एसी है टाइप, वैसे। तो प्लगइन यही काम करता है, आपकी वेबसाइट को और अच्छा बनाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के 2 टाइप होते हैं। एक पहला होता है हमारा वर्डप्रेस.com होस्टिंग के साथ हमें रेडी टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, क्लियर? फिर आता है वर्डप्रेस.org यहाँ पे हम खुद होस्टिंग लेके प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, क्लियर? तो इतना समझ लीजिए कि ये क्या है। आप समझ गए? ये वर्डप्रेस सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अब वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वर्डप्रेस तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास ज़ैम्प सर्वर नहीं होगा, क्लियर? कब तक? जब तक आपके पास ज़ैम्प सर्वर नहीं होगा। क्यों? इसका क्यों यूज़ करते हैं और ज़ैम्प क्या होता है? चलिए ये भी सबसे पहले हम देख लेते हैं बिकॉज़ ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ज़ैम्प एक फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो आपको अपने कंप्यूटर पर लोकल सर्वर यानी कि लोकल होस्ट बनाने में मदद करता है। इसका यूज़ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट पर अपलोड करने से पहले टेस्ट और डेवलप करने के लिए होता है। क्लियर? फिर से बोलते हैं, ज़ैम्प सर्वर का यूज़ एज़ अ लोकल होस्ट करते हैं, जिसमें आप अगर कोई कोडिंग से आप वेबसाइट बना रहे हैं, है ना? पीएचपी से आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, एचटीएमएल नॉर्मली हम देख सकते हैं क्रोम पे, उसमें हमें ज़रूरी नहीं होता ज़ैम्प का, पर जब आप पीएचपी पे अगर वेबसाइट बना रहे हैं और भी अदर लैंग्वेजेस पे वेबसाइट बनाते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सर्वर, क्लियर? या डेटाबेस अगर चाहिए, एचटीएमएल के साथ अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको ज़ैम्प चाहिए होगा। ऐसे और भी सर्वर आते हैं, है ना? वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैम्प करके एक आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़ैम्प पे वर्क करेंगे फ़िलहाल। तो अब यहाँ पे ज़ैम्प का यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए? आप जब तक आपके पास आपने डोमेन और सर्वर नहीं बाय किया है, तब तक आप काम तो कर सकते हैं ना, है ना? तो काम करने के लिए बिना किसी होस्टिंग एंड डोमेन के ऑफ़लाइन आपको टेस्ट आप कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। आप जो कोड कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो कैसे आपको दिखेगा? ज़ैम्प के थ्रू। और आपका डेटाबेस का कनेक्शन यानी कि जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं, उसका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टोर हो रहा है डेटाबेस में या नहीं, ये सारी जानकारी आपको मिलती है ज़ैम्प के थ्रू, क्लियर? ज़ैम्प का फुल फॉर्म थोड़ा-सा लेंदी है बट समझ लीजिएगा। ज़ैम्प का फुल फॉर्म एक्स, एक्स का मतलब है क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म्स। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म क्यों? क्योंकि ज़ैम्प का यूज़ हम कर सकते हैं विंडो में, लिनक्स में, मैक में, सब पर चलता है ये।
ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। अभी तक फ़िलहाल जब से हम यूज़ कर रहे हैं तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, किसी भी आप विंडो, लिनक्स, मैक पे इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ए फॉर होता है अपाची यानी वेब सर्वर, जिसके थ्रू हम अपनी डिज़ाइंस देखते हैं। एम फॉर होता है माईएसक्यूएल या मारियाडीबी, जो होता है हमारा डेटाबेस, यानी जहाँ से हम चेक करते हैं हमारा डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से हम स्टोर कर रहे हैं, कैसे हम उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है? ये आगे का पार्ट है, इसको क्लियरली हम आगे समझेंगे। पी फिर होता है, डबल पी है यहाँ पे, तो फर्स्ट पी होता है हमारा पीएचपी, कोडिंग लैंग्वेज है। ओके? फिर सेकंड पी होता है पर्ल। सो ये है हमारा जैम्प का फुल फॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाची माईएसक्यूएल या मारियाडीबी पीएचपी पर्ल। क्लियर? अब देखते हैं जैम्प का क्या यूज़ है। वेबसाइट बनाना और टेस्ट करना। क्लियर? अभी जैसे मैंने बताया था कि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं वो हम जैम्प के थ्रू देख सकते हैं। तो जैम्प का क्या यूज़ है? वेबसाइट बनाना और टेस्ट करना, पीएचपी प्रोजेक्ट रन करना, वर्डप्रेस को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना ऑफलाइन। ओके? डेटाबेस माई यानी कि माईएसक्यूएल, डेटाबेस यानी कि माईएसक्यूएल मैनेज करना एंड वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिस करना। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे जैम्प का यूजेस। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मोबाइल में ऐप चलाने के लिए प्ले स्टोर होता है ना? वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए कंप्यूटर में सर्वर चाहिए। जैम्प वही सर्वर बना देता है। क्लियर? तो बिना सर्वर के आपकी कोई वेबसाइट नहीं चलेगी, और अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए या तो आप कोडिंग सीखें, फिर आप जैम्प पे रन कराएं, या तो आप वर्डप्रेस ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जैम्प में क्या-क्या होता है। पहला अपाची वेबसाइट रन करने के लिए, माईएसक्यूएल डेटा स्टोर करने के लिए, पीएचपी कोडिंग लैंग्वेज के लिए एंड पीएचपी माई एडमिन डेटाबेस मैनेज करने के लिए। क्लियर? सो अभी यहाँ पे पीएचपी एंड पीएचपी माई एडमिन समझने का पार्ट नहीं है, मतलब आप आगे समझेंगे, बट अभी के लिए इसको इतना फोकस मत कीजिएगा। आप मेन फोकस कीजिए अपाची एंड माईएसक्यूएल पे, बिकॉज ये वर्डप्रेस के साथ बहुत काम आने वाले हैं। ओके, सो ये दो चीज़ें हो गई आपकी, वर्डप्रेस क्या है एंड जैम्प क्या है। क्लियर?